कल के जो फॉर्मूलाज हुए थे, आई होप वो सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर होंगे। आई होप वो सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर होंगे। तो कल कहाँ तक हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज हो चुके थे। अब हम कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ अलग फॉर्मूलाज हैं, वो हम आगे लेते हैं। अगर कल के किसी फॉर्मूलाज में किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। चलिए, ये हमारे पास हमारा सीरियल नंबर होगा यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन होगा, और इधर उसका डेरिवेटिव हम लोग डील करेंगे कैसे आता है। चलिए, सीरियल नंबर आई थिंक कितने हो गए थे, 11 हो गए थे, तो ये 12वां क्वेश्चन, अब 12वां है, 12th। कांस्टेंट, अगर आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ये तो पता ही होगा सबको जरूर कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट, 13। 13 थे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव, या फिर साइन इनवर्स एक्स नहीं लेंगे, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। यस, कल जो हमारे बच्चे थे क्लासरूम में बैठे तो उनको पता होगा सबसे पहले किसका होगा, साइन इनवर्स का। तो देखिए साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, अपने अपने जो, देखिए सबसे पहले होगा साइन इनवर्स का, सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन डील करेगा उसको सबसे पहले साइन इनवर्स मिलेगा, उसके बाद में एफ एक्स, फिर बाद में एक्स मिलेगा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का क्या होता है आपके पास में, याद है किसी बच्चे को कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी बच्चे को नहीं याद है? देखिए 1 अपॉन, ये होता है, मतलब 1 अपॉन √1 माइनस जो भी इसका आर्ग्यूमेंट होता है ना उसको स्क्वायर में भेज देता है, 1 के अपॉन में अंडर रूट लगा के, तो 1 के माइनस में उसका स्क्वायर आ जाता है। अब किसका होगा, एफ एक्स का। एफ एक्स का कितना होगा, एफ डैश एक्स, वो जो भी होगा वही होगा, और फिर फाइनली एक्स का होगा जो कि 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 14th। 14th, यस 14। तो 14 है हमारे पास कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले किसका होगा, कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स का कितना होता है, यही होता है, जस्ट माइनस साइन आ जाता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, सेम यही होता है, माइनस साइन अटैच हो जाता है, -1 अपॉन √1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। और फिर अब किसका होगा, एफ एक्स का, तो वो होगा एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। 15, नेक्स्ट, 15। 15 है आपके पास में टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स लेंगे हम यहाँ पे भी, तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा फिर, टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले किसका होगा, टेन इनवर्स का, वो कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जो भी है उसका स्क्वायर, जो भी इसके पास है वो यहाँ पर एज ए स्क्वायर आ जाएगा। और फिर अब किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का, वो कितना होता है, एफ डैश एक्स। और एक्स का कितना होगा, 1, लिखने की कोई जरूरत है नहीं उसको। नेक्स्ट 16th। 16th होगा हमारे पास कोट इनवर्स एक्स का। देखिए मेरी एक चीज बताऊं आपको, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स इनका डेरिवेटिव सेम होता है, केवल माइनस साइन का ही अंतर आता है, बाकी सब कुछ सेम चलता है। इसी तरीके से कोट में भी और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी होता है, इन दोनों का सेम होता है। जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस का आया है ना, वैसे यहाँ पर भी प्लस और माइनस का चेंज आता है। तो इसका क्या होना चाहिए इस हिसाब से, -1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर डॉट एफ डैश एक्स, ये होगा इसका। ध्यान दीजिएगा, साइन का जो होता है कॉस का भी वही होता है, जस्ट माइनस, इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स का जो होता है कॉट इनवर्स एक्स का भी वही होता है, जस्ट प्लस की जगह माइनस आ जाता है। और सिमिलरली अब जो मैं आगे लेऊंगा, पहला हम लेंगे सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर
-1। जो भी एफ ऑफ एक्स होता है उसको इधर मॉड में भी रखता है ये, एज वेल एज अंदर अंदर भी, रूट के अंदर भी भेज देता है। अब होगा एफ ऑफ एक्स का, ये सेक सेक का काम पूरा हो गया, सेक इनवर्स का। एफ ऑफ एक्स का कितना होगा, वही एफ डैश एक्स। तो अब मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होता होगा? कोई भी क्या होता होगा कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स में, क्या होता होगा? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या होता होगा? माइनस। यस, प्लस की, ये जैसे प्लस है इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो अब यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ -1/mod ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, और ये एफ डैश एक्स, बस खत्म। और यही होता है, यही होता है बिल्कुल, ठीक है। ये आपके पास में पूरी कंप्लीट फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए आपके। अब आप यहाँ देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये तो सबको पता ही है। केवल आपको एक ही याद रखना है, साइन का याद रखिए, कॉस का नेगेटिव है। टेन का याद रखिए, टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स का नेगेटिव है। सेक इनवर्स एक्स को याद रखिए, कोसेक इनवर्स एक्स का नेगेटिव है, ठीक है। अगला, अगला एक नोट है हमारे पास। नोट देखिए, नोट समझिएगा ध्यान से। नोट है आपके पास, अ फंक्शन which is product और क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट आपका होता है डिवीजन। पर अभी पहले मैं इसको लिख देता हूँ, बाद में इसको समझा दूंगा। ऑफ अ नंबर ऑफ numbers of function, number of function ठीक है, और a function in the form of f of x raised to the power g of x, then differentiation can be easy by applying log both sides। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे अगर मैंने आपको बोला एक फंक्शन मैंने आपको दिया, वो इस तरीके से है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन ये जैसे साइन एक्स। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये u अपॉन वी से भी हो जाएगा, दूसरा आप लॉग लेकर के भी कर सकते हो इसको, है ना। या तो डिवीजन में हो, या फिर कोई फंक्शन ऐसा दिया है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपके मल्टीपल में आ रहे हो, जैसे साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एल एन एक्स, ये बहुत सारे फंक्शन मल्टीपल में दे दिया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो कितने कितने सारे फंक्शन हो गए। तो इस तरीके के फंक्शन में भी लॉग लिया जाता है, ठीक है ना। या फिर कोई फंक्शन में आपको ऐसे दे दूं अभी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल रेज टू द पावर साइन एक्स, ये अब इसका डेरिवेटिव करना है तो भी लॉग लिया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है देखने में, इसी को ही ले लेते हैं। लेट लेट क्या, फाइंड द एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको गिवन है यही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखते हुए चलना, देखिए लॉग कैसे लिया जाता है,
ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, वाई आपका एफ ऑफ एक्स ही होता है, तो आप वाई लिखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो वाई आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और ये होल रेस टू द पावर साइन एक्स। अब देखिए, टेक टेक लॉग बेस ई बोथ साइड। अब दोनों साइड लॉग लेना है आपको। अब जो दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो देखिए क्या होगा, मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। तो जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉग लॉग बेस ई, इधर y, इधर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और पावर में साइन एक्स। अब देखिए, लॉग के आर्ग्यूमेंट का जो भी लॉग के आर्ग्यूमेंट की जो भी पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है बाहर। तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो आप इसको, लॉग ई, लॉग बेस ई वाई इक्वल टू, ये पावर इधर आ जाएगी साइन एक्स, और ये लॉग बेस ई, इसको एल एन भी लिखा जा सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड। और जैसे ही दोनों साइड्स में आप डिफरेंशिएशन लेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा इसका, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एल एन वाई, मतलब ये लॉग बेस ई है ना, इसको एल एन वाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एल एन, ये लॉग बेस ई है ना, इसको एल एन लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कल बताया था मैंने, अगर बच्चों ने फॉर्मूले याद किए तो क्या होता है, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कल ही बताया था मैंने, लॉग बेस ई एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कल ही बताया था, क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ नहीं ऑफ एक्स। बेटा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, शाबाश। पहले लॉग का होगा तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा, फिर एफ एक्स का होगा तो एफ डैश एक्स आएगा। गुड, क्या नाम है बच्चे का, अभिनव। गुड अभिनव, शाबाश। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, या फिर y डैश लिख दो, बात वो एक ही है, एक ही बात है, एफ डैश एक्स लिख सकते हो या फिर y डैश लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप u इंटू बी लगाओगे तो एक को बाहर दूसरे को अंदर, और फिर दूसरे को बाहर, फिर पहले को अंदर। तो पहले मैं साइन एक्स को बाहर निकाल रहा हूँ, तो साइन एक्स पहले बाहर निकलेगा, तो ये डी वाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर आप क्या करेंगे, एल एन को बाहर निकाल देंगे, प्लस 3x प्लस 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखिए आप, तो ये तो आपके पास में 1/y, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख दो या फिर एफ डैश एक्स लिख दो, ठीक है ना। ये साइन एक्स एज इट इज। अभी एल एन का अभी अभी अभिनव ने बताया कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नीचे जाता है, फिर आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव होता है, तो ये तो हो गया आपका आर्ग्यूमेंट नीचे आ गया, ठीक है। अब बताइए मुझे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलते जाइए, कितना लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, ये तो हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव होगा, नहीं पता, डी वाई डी एक्स ऑफ, भाई इसका तो कर दिया, अब एफ डैश इसका करना है, अब तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब ये एल एन जो है उसको बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स, साइन का कितना होता है, कॉस, अब किसका होगा, एक्स का, तो एक्स का होगा तो वो तो 1 ही होता है, उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब मुझे बताइए ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि जाकर के सेपरेटली डील करेगा इन तीनों को, एक्स स्क्वायर पर भी अप्लाई होगा, 3x पर भी और 1 पर भी। तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर का, कितना होगा भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए ये डी वाई डी एक्स तो अंदर अप्लाई होगा तीनों पे, एक्स स्क्वायर पर भी होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ 3x पर भी होगा, और डी वाई डी एक्स ऑफ 1 पर भी होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो गया। ये कितना होगा 3x का, और 2x एक्स स्क्वायर का कितना होगा, यस
बताइए एक्स स्क्वायर का कितना होगा, पावर है ना, कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा। बच्चे का मैसेज आया है, एक ही बच्ची का आया, अच्छा अच्छा, बहुत सोना लिखा है, मानसी पाटिल का आया, अभिनव का आया। आप सबके माइक ऑन है भाई, आप माइक यूज करो ना अपने, ये लीजिए माइक ऑन है, आप लोगों के माइक यूज कर सकते हो। यस 2x होगा, तो ये 2x होगा, बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है ना, माइक यूज कीजिए आप अपने। और ये इधर 3x का कितना रह जाएगा, केवल और केवल 3, तो 3 को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और ये cos x एज इट इज। तो यही आपका जो ये मैरून कलर में लिखा हुआ है ये आंसर है, ये रफ वर्क है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका स्क्रीन कैप्चर हो गई। आगे चलें, चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका बहुत सारे फंक्शन मल्टीपल में दे दिए, साइन एक्स, ln एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये अब इतने सारे फंक्शन मल्टीपल में देना, तो देखो फिर पता है क्या तरीका है इसमें, एक को करो तीनों को बाहर रखो, फिर एक को करो फिर बाकी तीनों को, इस तरीके से होगा ये। अब इस तरीके से कितना टाइम लग जाएगा, तो क्या करेंगे इसका, देन फाइंड एफ डैश एक्स। भाई वो एफ डैश एक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। अच्छा बेटा ये पहले का भी लास्ट का क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है ये। कैसे क्या पूरा नहीं हुआ है ना, छोटी सी चीज रह गई, पहले इधर कर देते हैं इसको, इस पे ये छोटी सी चीज क्या रह गई ना, कि मेरे पास जो आया पहले मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे पास आया 1/y एफ डैश एक्स, ये आया मेरे पास 1/y एफ डैश एक्स इक्वल टू, और ये जो पूरा मेरे पास आया है ये आया है, ठीक है, साइन एक्स 2x, ठीक है, ये आया मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, और ये ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आया है। मुझको एफ डैश एक्स निकालना था, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, y को इधर मल्टीपल कर देंगे, तो ये y मल्टीपल में हो जाएगा पूरे के, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 होगा रे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 होगा, 3 प्लस कॉस एक्स इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब y की जो वैल्यू है, y की हम वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, y की वैल्यू, y की तो ये वैल्यू थी हमारे पास, ये था y, y हमने इसी को ही तो माना है ना, तो y की वैल्यू उठा करके ये रख दीजिए, आंसर यही है आपका। आपका आंसर कितना है, एफ डैश एक्स, वाई की वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी नहीं है, जस्ट वाई से मल्टीप्लाइड करना रहेगा आपको। तो यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रेस टू द पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में बाकी जो है सब एज इट इज। ये है आपका एक्चुअली आंसर, 2x प्लस 3 प्लस कोस एक्स, और ये ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यस दैट इज योर कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, इसको निकालना है, फाइंड एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो क्या करेंगे, तो क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेक लॉग विद बेस ई बोथ साइड, है ना, बहुत इजी हो जाएगा, लॉग लेकर के बहुत इजी है क्वेश्चन। तो ये ln एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln, और ये आर्ग्यूमेंट में सब कुछ मल्टीपल में है, एक और ln x इंटू ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीपल में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है वो, बोलिए, लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीपल में है तो लॉग में मल्टीपल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ याद है, कुछ याद है भाई, मानसी, अभिनव, कुछ याद है, लॉग में अगर आपके पास, अरे माइक ऑन है भाई, एडिशन में संकेत का मैसेज आया, संकेत करांडे का, गुड। तो लॉग में ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि लॉग के पास जो भी कुछ मल्टीपल में होता है ए बी सी, तो ये इसको लॉग ए लॉग बी
प्लस log c, उसमें कन्वर्ट कर देता है। बेस जो इसका होता है वही इसका होता है। तो इस ये आपके पास क्या है, log बेस e के साथ में, तो ये सब भी log बेस e को ln भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या करेगा, इसको सिंपल सबको समीशन में, एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, ln, और फिर ये ln x, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये ln e रेज टू द पावर x प्लस ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, ln sin x प्लस ln x, ये देखिए ln, तो ये log बेस e रेज टू द पावर x, ये x इधर बाहर आ जाएगा, log e, और ये बेस e क्या होगा, ये 1 होगा या नहीं होगा, ये वाला पूरा मैंने कल ही बताया था आपको कि log के पास जो बेस होता है वही अगर आर्ग्यूमेंट हो जाए, बट डिफाइंड होना चाहिए बेस भी, तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा 1 होती है, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है आपके पास, याद है? यस सर। गुड, अगर याद है तो फिर प्रोसीड करते हैं आगे। तो ये आपके पास जस्ट x बचेगा, और बाकी ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज इट इज। अब डेरिवेटिव लीजिए, टेक डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, बोथ साइड। तो dy dx ऑफ ln f ऑफ x, dy dx इस पूरे का ln sin x, अगली बार से हम डायरेक्ट करेंगे, ln x प्लस x प्लस ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए अब मैं पूछूंगा, वो बच्चा बताएगा। इसका तो मैं बता देता हूं, ये 1/f ऑफ x और ये f डैश x, जो कि आइडेंटिफाई आपको करना है। इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए कितना होगा, ये वाले का बताइए कितना होगा, बोलिए, माइक चालू है आप लोगों के, प्लीज रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है, 10x, संकेत ने बोला है सर 10x होगा। बेटा 10x नहीं होगा, ये 1/sin x आएगा नीचे, और sin x का cos x होगा, तो मेरे भाई कोट x होगा। समझ में आया संकेत? गलती कर गए छोटी सी भाई, ln sin x का कल ही बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, और फिर क्या होगा, sin x का होगा वो cos x होता है, और x का तो 1 होता ही है, तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा, जो कि आपका cot x होगा। ये कितना होगा, ये ध्यान देना बेटा, ये कितना होगा, पहले इस वाले ln का होगा, फिर इस वाले ln का होगा, और फिर फाइनली x का होगा। कितना होगा, कितना होगा, देखो इस वाले ln का होगा तो क्या करेगा, ये 1/ln x, इस वाले ln को नीचे भेज देगा। अब किसका होगा, इस वाले ln का, तो वो कितना होगा, फिर से 1/x, यस बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, ये 1/x हो जाएगा। इसका तो 1 हो ही जाएगा। इसकी बात करें तो अभी अभी करके ही देखा है इसको, तो 2x प्लस 1, यही आंसर है आपका। बस ये fx या फिर y से मल्टीप्लाइड कर दो, आंसर हो गया आपका। तो कितना आ रहा है आपका f डैश एक्स, f डैश एक्स आपका आ रहा है f ऑफ x इंटू में ये आ रहा था cot x प्लस 1/x ln x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ, यस यही आ रहा है आंसर। ठीक है, अब f ऑफ x जो आपने माना था उसकी वैल्यू रख दीजिए। f ऑफ x आपका क्या था, f ऑफ x आपका ये था, ये इसको आपने f ऑफ x लिया है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, f ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए। तो f ऑफ x आपका क्या है, sin x ln x e रेज टू द पावर x और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये पूरा डेरिवेटिव cot x प्लस 1/x ln x प्लस 1 प्लस 1 नहीं सॉरी 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर है ना, एक छोटा सा एप्लीकेशन था इसका, छोटा सा एक कंसेप्ट था, क्लियर है ना आपको? यस सर। चलिए अगला नोट, डिफरेंशिएशन
ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं ये आप समझिए। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप। जैसे अगर मैं ये बात करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, यहाँ पर y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, x की वैल्यू रखो y की वैल्यू आ जाएगी। मगर अभी अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू 1। अब यहां से आप y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के फंक्शन जब आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके के फंक्शन में आपको क्या करना पड़ता है? टेक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ज्यादा अच्छा वर्ड डिफरेंशिएशन है। टेक डिफरेंशिएशन of whole function collect coefficient of dy by dx and collect the coefficient of dy by dx and the rest part send to rest part send to rest part other side and divide with coefficient of dy by dx to find dy by dx। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस तरीके का, है ना। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। देन फाइंड dy बाय dx। तो देखिए कैसे करते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए पूरे का। टेक डिफरेंशिएशन, हमेशा डिफरेंशिएशन दोनों साइड में लिया जाता है, मगर जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख लिया है। चलो बोथ साइड लिख दो। चलो यहां पर ध्यान दीजिएगा, y या x दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। बच्चे का मैसेज आया, सर एग्जाम्पल रिपीट करिए। बेटा यही वाला क्या, यही वाला क्या? चलिए 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 चलिए, बच्ची का मैसेज आया कि सर एग्जाम्पल रिपीट कीजिए। हाँ, तो फिर कौन सा एग्जाम्पल रिपीट करना है? भाई एग्जाम्पल तो अभी यही हुआ है ना, आप बोल रहे हो एग्जाम्पल रिपीट कीजिए, तो कौन सा रिपीट करना है? यही तो रिपीट करना होगा ना। अडीचा, अडीचा मतलब क्या? मैं समझा नहीं बेटा, हिंदी में बोलो। ये पिछला वाला, पिछला वाला जो हुआ उसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा पिछला, ठीक है। क्या नाम है इस बच्ची का? रेवती। बेटा एक काम मैं ये करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप देख लो प्लीज, उसके बाद इसको एग्जाम्पल कर देते, क्योंकि अभी अभी बीच में नहीं छोड़ सकते ना इसको। इसको अपन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी देख लेंगे। तो टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है ना रेवती? इसको कंप्लीट करके अभी देखते हैं, है ना। ठीक है, तो आप इसको पहले समझिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये भी आपके जेई में तो है ही सही आपका पार्ट। सर इम्प्लिसिट फंक्शन डेफिनेशन रिपीट करो। हाँ, डेफिनेशन का क्या है भाई? ये देखो बेटा, कुल मिलाकर देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो क्या आप वाई को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट आ गया इधर, या प्लस और माइनस, तो वाई को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अब अगर मैं ये बोलता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अब मैं बोलता हूँ y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो अब नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप।
ऑपरेशन लगाओगे, कुछ भी करोगे, नहीं कर सकते। आप बताओ ना y को x की फॉर्म में, केवल इधर जैसे इधर y है ना, इधर x है, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। तो जब भी अगर आप y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सको, तो वो फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे अगर आपने ये था y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y को आपने कन्वर्ट करके लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो dy बाई डी एक्स अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप दोनों साइड का डेरिवेटिव लेकर के आंसर बता सकते हो, है ना? अब तो आप दोनों साइड का आंसर लेके बता सकते हो। मगर ये जो इस तरीके का फंक्शन जो मैंने अभी लिया है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें तो फंस गए ना आप। तो इसमें कैसे करोगे आप देखिए, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ। जब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन लूंगा तो ये कुछ ऐसा लगे, ऐसा दिखेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना? हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में ही लेना है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ही पूछा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही लेना होगा। एक्स स्क्वायर वाई, वाई क्यूब एक्स, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जीरो का लोगे तो जीरो का लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो जीरो ही होता है। ठीक है ना? अब देखिए आप, तो मेरे पास आया डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स, वाई क्यूब एक्स, वाई क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं पूरा आराम से करूंगा बिल्कुल इसको। अब देखो, डिफरेंशिएशन है, सब पे, तीनों पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये पहले पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट पर कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब एक्स। अब अगले पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको, अगले पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि y आपका कांस्टेंट नहीं है, तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये u इंटू वी से होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर y का होगा, फिर y को बाहर एक्स स्क्वायर का होगा। तो पहले मैं y को बाहर ले रहा हूँ, तो y को बाहर लूंगा तो बेटा 2x आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर को बाहर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी समस्या होगी, है ना? नेक्स्ट, इसका ग्रीन वाले का करना है तो ग्रीन से ही कर देता हूँ। सर इसको भी, चलो ग्रीन वाले को, अब इसको भी वैसे मुझे मैरून कलर से ही करना था, मगर अब ठीक है, अब लिख ही चुके हैं तो उसको मिटा देंगे नहीं। तो वाई क्यूब एक्स, तो पहले वाई क्यूब को बाहर एक्स का कर दो, फिर एक्स को बाहर वाई क्यूब का कर दो। तो पहले मैंने वाई क्यूब को बाहर निकाला, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, और फिर जब एक्स को बाहर निकालूंगा तो वाई क्यूब का कितना होगा? यस, वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, बता सकते हो? वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में? बोलो। वाई आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्या होगा बताओ? पहले पावर का होगा, पावर का होगा तो पावर नीचे आ जाएगी 3, फिर y की पावर में से 3 माइनस 1 हो जाएगा। बच्चे का मैसेज आया है, 3y स्क्वायर। बेटा 3y स्क्वायर ही बोला तुमने, फिर y का भी तो होगा, तुम तो पावर का ही करके रह गए। बेटा यहाँ तो क्या था ना, आपके पास पावर एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 हो जाता है। यहाँ पर y क्यूब का करोगे तुम तो 3 नीचे आ जाएगा y स्क्वायर, मगर y का x के रिस्पेक्ट में 1 थोड़ी ना होगा, वो dy बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा ना। समझ रहे हो ना? dy बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा, वो लिखा ही नहीं तुमने। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बेटा dy बाई डी एक्स तो लिखोगे ना, वो तो 1 थोड़ी ना है। हाँ, dx का x के रेस्पेक्ट में 1 है, y का x के रेस्पेक्ट में 1 थोड़ी ना है, वो तो लिखना पड़ेगा तुमको। समझ में आई या नहीं आई बात? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो अब अगेन फिर से बेटा वही चीज, एक्स स्क्वायर को बाहर वाई स्क्वायर का कर दो, वाई स्क्वायर का बाहर एक्स स्क्वायर का कर दो। तो पहले मैं वाई स्क्वायर को बाहर निकला हूं, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। चलो ये एक्स स्क्वायर को बाहर, वाई स्क्वायर का कितना होगा, कितना होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी इक्वल टू 0 ही होगा। अब देखिए मैंने जो बोला है मैं वही कर रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, डिफरेंशिएट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट करो, अब वही करूंगा मैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल मामूली सी मैथमेटिक्स है, तुम भी समझ दो। सबसे पहले ये होगा, तो इसका तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है, ये आ रहा है, इसका कितना आ जाएगा आपके पास में 3x वाई स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स बेटा ये आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2
वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाकी जो बच रहा है सादा एज इट इज, तो ये आपका ये बच रहा है सबसे पहले तो 2xy, फिर क्या बच रहा है, ये बच रहा है वाई क्यूब, फिर क्या बच रहा है तुम्हारे पास, ये बच रहा है वाई स्क्वायर 2x, बाकी तो और कुछ नहीं बच रहा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इधर क्या बोला उसने, उसने बोला डिफरेंशिएशन करो, कोफिशिएंट कलेक्ट करो, कर दिया हमने। अब वो बोल रहा है कि जो रेस्ट साइड है, सेंड द रेस्ट साइड टू अदर साइड, ये बोल रहा है कि जो रेस्ट साइड है कोफिशिएंट के अलावा जो दूसरी साइड है उसको दूसरी तरफ भेज दो, तो ये रही आपकी रेस्ट साइड, इसको बोल रहा है इधर भेज दो, तो इधर भेज देते हैं। तो ये dy/dx, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, ये इधर भेजेंगे तो सब पॉजिटिव है, तो इधर सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव सबका कॉमन, y क्यूब प्लस y स्क्वायर 2x प्लस 2xy, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अब वो बोल रहा है कि इधर ला करके सेंड द अदर साइड, सेंड द रेस्ट पार्ट टू अदर साइड एंड डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ dy/dx टू फाइंड dy/dx। अब वो कह रहा है कि ये जो dy/dx है ना, इसके कोफिशिएंट से लेकर डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वही कर देते हैं। dy/dx उसने पूछा है ना, तो आ गया dy/dx, y स्क्वायर 2x प्लस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, ये खत्म, आंसर आ गया। बोलो बेटा किसी को भी कोई समस्या हो तो, किसी को भी कोई समस्या, रेवती यहाँ पर इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, हिमांशु और भी अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में, सबका तो नाम बेटा नहीं ले पाऊंगा, विशाल बैठा हुआ है, मानसी है, जो आंसर कर रहे हैं वो बच्चे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर होते हैं टीचर की, श्रेयश हुआ जैसे, है ना, संकेत हुआ, किसी को भी कोई समस्या है तो बताइए, बताइए कोई समस्या किसी को? No problem, sir. नो प्रॉब्लम। चलिए, अब रेवती ने, किसी बच्चे का मैसेज आया है, नो डाउट सबको क्लियर है। अब रेवती का क्वेश्चन लेते, रेवती को पुराना क्वेश्चन प्रॉपर समझ में नहीं आया था। देखो रेवती, पहले तो टाइप समझो, क्वेश्चन का टाइप क्या था। अच्छा, ये वाले के लिए कहा था तुमने क्वेश्चन बेटा, कौन रेवती, इसकी बात कर रहे थे क्या, या फिर इसके भी पीछे वाले की, इसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे रेवती, इस वाले की बात कर रहे हो? यस, इसकी बात कर रही है भाई रेवती के सर, इसको उसको समझ में नहीं आया था, तो क्वेश्चन रेवती ये वाला था, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, एक फंक्शन है, उसकी पावर भी एक फंक्शन है, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात, एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती तो फिर पावर कांस्टेंट होती तो पावर को नीचे ला करके उसी फॉर्मूले से करते, मगर यहाँ पावर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। कई बार जैसे मैं पूछता हूँ ना, एक्स की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव मैं पूछ लेता हूँ कई बार, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना, सर ये एक्स है, इसको नीचे लेके आ जाओ, और ये एक्स है और ये आपका x-1, ये गलत तरीका है। क्यों? ये आपका कब होता है, जब एक्स स्क्वायर था तब कर सकते हो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है एक्स, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जब भी होता है तो लॉग लेके किया जाता है। तो पहले तो ये बात क्लियर करो, लॉग कब कब लिया जाएगा, जब एक या एक से ज्यादा फंक्शन डिवीजन में तब लॉग लिया जाता है, एक या एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में तब लॉग लिया जाता है, जैसे इसमें भी उसको भी लॉग से किया, इसको भी लॉग से किया, अब इसको भी लॉग से किया। तो इसमें देखो क्या है, मैंने पहले लॉग लिया, तो जैसे ही मैंने लॉग लिया, तो इसका जैसे ही दोनों साइड लॉग लूंगा तो क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग अपनी पावर को मल्टीपल में भेज देता है, तो ये इसने इधर भेज दिया। अब मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन लिया, डिफरेंशिएशन लिया तो लॉग वाई, एल एन वाई का डिफरेंशिएशन 1/y, पहले अपने आर्ग्यूमेंट को नीचे भेज देता है, फिर आर्ग्यूमेंट जो होता है उसका भी डेरिवेटिव होता है, तो dy/dx। अब इसकी बात करें तो ये u हो जाएगा, ये इंटू वी हो जाएगा, तो पहले u को बाहर रखा, v का कर दिया, फिर v को बाहर रखा, u का कर दिया, तो u को जब बाहर रखेंगे तो sin x बार ln x स्क्वायर प्लस 3x+1, इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये आपके आर्ग्यूमेंट को नीचे भेज देगा, और आर्ग्यूमेंट को नीचे भेजने के बाद फिर आर्ग्यूमेंट का भी होगा, वही हुआ ना कल जो मैंने बताया था ना, वो तीर वाला सिस्टम, सबसे पहले तीर अटैक करेगा तो एल एन पे अटैक होगा सबसे पहले, तो एल एन का पहले एल एन का फॉर्मूला लगेगा, फिर एक्स स्क्वायर पे अटैक होगा, फिर एक्स पर अटैक होगा, फाइनली 1 पे अटैक होगा। तो वही मैंने किया है, आप देखिए वही मैंने किया है सब कुछ। तो पहले एल एन पर अटैक हुआ, तो एल एन पर हुआ तो क्या आएगा, एल एन का जो भी फॉर्मूला है वो लग जाएगा, कल फॉर्मूला लिखा चुका हूँ। तो ये अपने डेरिवेटिव को जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसको नीचे भेजेगा। बच्चे का मैसेज आया किसी का, ईजी है सर, हाँ बेटा ईजी है, पर अब उसको नहीं समझ में आया तो आज से पहले तुम्हारे लिए भी टफ ही होगा बेटा,
अब किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो उसको बताएंगे तो सही ना। देखो रेवती, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो ये इसको नीचे डिवाइड कर दिया, और नीचे डिवाइड करने के बाद अब इसका भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, फिर आगे इसका होगा तो आगे 2x होगा, 3x का कितना होगा 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 तो बार 1 का हो जाएगा 0। इसी तरीके से ln x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस 5, इसको बाहर निकाला, cos x का कितना हो जाता है, cos x का आपका sin x हो जाएगा, sin x का सॉरी sin x का cos x हो जाएगा। तो वही जो बचा पूरा वही मैंने लिखा, sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये बेटा यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाँ तो यहाँ तो खैर सही लिखा है 3x प्लस ये 5 है ना, कोई नहीं, ये तो खैर बहुत बड़ी ऐसी कोई गलती है नहीं, समझ तो आप गए ही थे, ये लिखा। उसके बाद अब ये फिर मैंने यहाँ पर लिखा था इस पूरे को, तो ये 1 अपॉन वाई था एफ डैश एक्स के साथ में, ये 1 अपॉन वाई भी तो आया था ना, और ये पूरा एज इट इज था आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये 5, ये 5, ये 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना, कोई बात नहीं, वो तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया, ये हर जगह वही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 था, वो हमने 3x लिया था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये था, इसका डेरिवेटिव ये ln के पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर ये 3x प्लस 5, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये 5 है ना, x प्लस 5 ये लिखा। अभी ये y मल्टीपल में हो गया था, तो y की जो वैल्यू थी वो रख दी, तो y हमने क्या लिया था, y हमने यही तो लिखा, यही तो y है हमारे पास, fx को ही तो y बोला था, तो ये y यही था, तो y की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया, फिर से ये रख दी थी y की वैल्यू, बाकी जो सब था वो एज इट इज। क्लियर है रेवती, रेवती क्लियर है, यस रेवती रिप्लाई दो बेटा, क्लियर है रेवती, क्लियर है आपको। चलिए अब हम कुछ वो क्वेश्चन लेंगे आपके लिए जो क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, बहुत पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन जेई का आया हुआ करते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन करें, तैयार हो, चलिए ओके, हाँ सर इजी है, ओके चलो बेटा अब तैयार हो तो देखो इधर, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा स्लाइड कैप्चर कर लूं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल सिर्फ पेन कॉपी लेकर के मैं जो पूछता जाता हूं उसका रिप्लाई करना। अब देखो अगर मैं बोलता हूं कि कोई, देखो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजी ही होते हैं, तो इजी क्वेश्चन में से जब क्वेश्चन बनता है ना तो कई बार वो बहुत ट्रिकी बन जाता है। जैसे अब जो जेई का क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आपसे, क्वेश्चन क्या आया था, एफ ऑफ एक्स आपको ये गिवन था, ये था गिवन एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका है देन एफ डैश एक्स, आपको उसने ये बोला था कि एफ डैश एक्स जो है वो है आपके पास ए एक्स प्लस बी, ये आया है, ठीक है, देन फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना होगा, आपके ऑप्शन जो है वो मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी आपका एक तो था पहला ऑप्शन जो ए था, ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था आपका 2, सी ऑप्शन था आपका 3, और डी ऑप्शन था आपका 4। ये अब यहाँ पर बेटा समस्या क्या है, देखो ध्यान से सुनो, मैं समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपको देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है कि ऊपर 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लॉग लेके भी करोगे, तो लॉग लेके भी करोगे तो इसका जब होगा तो ये अपॉन में आएगा तो पावर 3 का फंक्शन बनेगा, ये जब अपॉन में आएगा पावर 2 का, तो ये तो बहुत बल्कि सा फंक्शन बनेगा, मगर इसका डेरिवेटिव तो इसने ये लिख रखा है एक 1 डिग्री, इस तरीके का डेरिवेटिव तो किसका आ सकता है, जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो ना, उसका डेरिवेटिव ऐसे आ सकता है। मगर आप खुद देखो ना, मैं अगर आपको बोलता हूं इसका डेरिवेटिव करो तो आप बोल दोगे सर 2x प्लस 5 है, तो ये उसी फॉर्म का ही तो है, और ये तो इसका डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो ये इतना सा कैसे, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है इस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। पहले मैंने जो बोला वो समझ में आया या नहीं आया तुमको, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन का अगर तुम डेरिवेटिव करोगे, जैसे अगर मैं तुमको अभी बताऊं सर लॉग ले लो, सर चलो बेटा लॉग ले लिया ln f of x, तुम लॉग लोगों में डायरेक्ट लिख रहा हूं
एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यस श्रेयश, यहाँ तक लिखने में तो कोई समस्या नहीं है ना भाई। तुम लॉग लेके भी करोगे तो स्टार्ट तो ऐसे ही करोगे। बोलो भाई, ऐसे ही तो करोगे, बोलो ना, ऐसे ही करोगे, रिप्लाई दीजिए। लॉग लोगे तो तुम ऐसे ही करोगे, इसको लॉग लेकर के इजी हो जाता है थोड़ा सा, है ना। बच्चे का मैसेज आया है या अब बेटा तुमने इसका लॉग लेके प्रोसीड किया, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये एक्स रेज़ टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, इसका करोगे तो ये 4x क्यूब प्लस 2x, इसी तरीके से ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको करोगे तो 2x प्लस 1, और फिर यहां से ये आपके पास f डैश एक्स भी आएगा और यहां से y भी आएगा मल्टीपल में, वो भी तुम समझ रहे हो, और y को तुम मल्टीपल करोगे, y ये है पूरा, तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये इस तरीके से, मतलब ये y जब तुम्हारा बेटा इसको यहाँ मल्टीपल तुम करोगे तो तुम खुद सोच सकते हो कि ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल तो नहीं होगा। अब इसका डेरिवेटिव या तो करते जाओ, इसको सॉल्व करते जाओ, ये तो बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है, और ये बोल रहा है कि इस तरीके से, इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या है इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ सकता है क्या, तुम खुद सोचो यार, ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको तुम पूरे को अंदर जाकर के सॉल्व करोगे, कैसे ये चीज आ सकती है, खुद देखो ना तुम। चलो अंदर जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये और ये तो आपस में फाइट करेंगे, समझ रहे हो ना। ये कैसे आपका, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और हमेशा एक बात याद रखना, हमारे मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आता है ना, वो सीटी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से भी इजी होता है, मगर बस ये है कि बच्चा पकड़ नहीं पाता उसको। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। अब कितना इजी क्वेश्चन था ये। सॉल्यूशन, तुमको एक चीज मैं बताता हूँ, देखो इधर एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब तुमसे ही पूछ पूछ के करता हूँ। देखो बेटा, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो चीज जोड़ी है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे तो करा जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता हूँ ना भाई ऐसे। तो जब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ तो फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तुम देखते जाओ बस। अब क्या था इस क्वेश्चन में, इसको और इसको एक साथ लिख दिया, तो ये x की पावर 4, मतलब क्या किया, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो जिन दोनों को मैंने ऐड किया है ना, उन दोनों को मैं अलग इंक से मार्क कर रहा हूँ, मतलब मैंने इसको और इसको ऐड अप कर दिया। तो ऐड अप करके जब लिखेंगे तो जो मैंने ऐड अप करके लिखा उसको उसी पेन से लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये प्लस 1 एज इट इज रख दिया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दिया। तो जब अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर तो तुम ये भी बोल सकते हो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, और ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, बोल के बताइए, कोई समस्या। नो सर। ठीक है, अच्छा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, यही होता है, पता ही है तुमको। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, बोलो बेटा ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। तो ये है आपकी मेन चीज जो आपको अब याद रखनी है, कि एक्स स्क्वायर एक्स एस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्चुअली ये होता है, इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, और इसके फैक्टर ये होते हैं, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो अगर इसके फैक्टर ये होते हैं तो फिर मैं एफ एक्स में रख सकता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है फिर, जब फैक्टर तुमको पता है तो एफ एक्स में रख दो ना, तो उसका मतलब फिर एफ ऑफ एक्स तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये गया, तो एफ एक्स कितना आ गया तुम्हारे पास, एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एफ डैश एक्स कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया 2x माइनस 1 प्लस 0। तो अब कितना दिया था तुमको, ये 2x माइनस 1, तुमको बोल रहा था भाई ax प्लस b है, तो a कितना है 2 और b कितना है -1,
तो a प्लस बी तुम बताओ कितना होगा, 1, ऑप्शन ए। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? सर जरा रिपीट करेंगे क्या हाँ प्लीज? हाँ हाँ, रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर ये स्लाइड है, इसको कैप्चर कर देते हैं यहीं पे ही, अगली पेज पे बताता हूँ आपको। देखो बेटा, ये x रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये x की पावर 4 की जगह x की पावर 4 लिखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 1, ये एक एक्स स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बताओ, जो भी बच्चे ने मुझसे दोबारा पूछा है, क्या उस बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या है क्या? अगर मैं ऐसे लिखूँ तो नो कोई सर। ठीक है। अब मैं बेटा जिसको मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ये इसको और इसको, तो इसको फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, x की पावर 4, इन दोनों को मैंने एडअप कर दिया, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। यहां तक कोई समस्या है तुमको? बोलो। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो इधर, इसको, ये x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक कोई समस्या है तुमको? नो सर। ठीक है बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? बोलो। हाँ समझ गया। है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या? बोलो। अब तो खैर सिंपल है बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा है क्या? बोलो ना, तुम्हारे कहने पर ही तो यस बेटा। यस। तो तुम ही बताओ, क्या बेटा इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो। तो बेटे मैंने वही तो कहा ना कि इसके फैक्टर हैं, अब आपको ये याद रखने। बच्चे का मैसेज आया किसी का? हाँ सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, श्रेयस का मैसेज आया था। तो बट बस मैंने यही किया था यहाँ पे। तो ये जो था ना, मैंने ये एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया, फिर ये जो क्वेश्चन दिया था इसी में मैंने पुट कर दिया, और इससे ये जो देखो, ये डिनोमिनेटर का एक फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर से मैच हो गया, तो तुम जानते हो कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये एक्चुअली ये जो है ना वो ये लिखा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव तो तुम कर ही सकते हो, फिर ए और बी की वैल्यू निकाल करके, सब तुम्हारे सामने ही है। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब 5 मिनट रह गए, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले आया था, मैं जब स्टूडेंट था तब आया था ये क्वेश्चन, है ना। अब तो ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया ना कि सीईटी में भी रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको देखो, मेरी बात एक ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, और वो ये है कि सबसे पहले मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जेई का जो पेपर होता है ना, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मेंस की भी और एडवांस की भी, इन दोनों की, इनका क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेटिव नहीं आता है। कैलकुलेटिव मतलब तुम कभी भी ये शिकायत नहीं कर सकते सर ये क्वेश्चन में कितनी लंबी कैलकुलेशन है, कभी नहीं बोल सकते तुम ऐसा। अगर तुम किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में फंस रहे हो ना, तो उसका मतलब है तुमने गलत कर रहे हो उस क्वेश्चन को तुम। ये पेपर इतना स्टैंडर्ड इसका हाई होता है कि ये पेपर कंसेप्चुअल होता है, कभी भी कैलकुलेटिव पेपर नहीं आता। तो अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में, जैसे बेटा ये देखो, अभी ये वाला ही क्वेश्चन देखो तुम, ये देखने में तुमको लग रहा है कितना कैलकुलेटिव है, पर क्या सच में कैलकुलेटिव था ये? अगर किसी बच्चे को ये फैक्टर पता है तो 2 लाइन का क्वेश्चन था सिर्फ, आप खुद देखो ना। और देखने में क्या लग रहा है, बहुत कैलकुलेटिव है। अगर तुम इसको पुराने मेथड से जैसे मैंने बताया वैसे करते तो करते ही रह जाते तुम इसको, तो आंसर तो कभी नहीं ला सकते तो तुम इसका। और अगर यही तुम्हें फैक्टर पता है तो 2 लाइन का क्वेश्चन था। इसी तरीके से ये बात तुम गांठ मान लो कि आईआईटी जेई का पेपर कभी भी कैलकुलेटिव नहीं आएगा, और अगर कैलकुलेटिव लग रहा है आपको तो आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, ये आपको एफएक्स दिया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1, ये, और डिनोमिनेटर था आपका टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1, देन फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। ये एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, बेटा इसको लिखने का ये भी तरीका होता है। अगर कभी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना ऐसे, उसका मतलब भी यही है, एक्चुअली ऐसे ही दिया था,
पर वो तुमको नहीं पता होगा एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे आइडेंटिफाई करनी है। अब फिर से ये आपका यू अपॉन वी बन गया, लॉग लेके फिर से करोगे तो तुम फिर से लंबे जाओगे इसमें। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक है इसमें। अब वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है, अब वो ट्रिक देखो तुम, कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। अच्छा बेटा तुम्हें एक चीज पता है क्या कि 1 प्लस सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका, सॉल्यूशन है इसका, ये कुछ वो चीजें है ना जो आपकी भी गलती नहीं है, आपको सबसे पहले बताया, कोई भी बताएगा ना तो आपको ये चीजें ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, क्या ये सेक स्क्वायर एक्स होता है? भाई ये तो पता होगा, ये तो जरूर पता होगा, बोलो पता है ना ये तो। हाँ बच्चे का मैसेज आया है। हाँ बस बेटा, बस 5 मिनट और, मुझे पता है टाइम होने वाला है और ये केवल 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, पता है। अच्छा बेटा अगर ये पता है तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, ये भी तुम्हें पता होगा फिर तो। और अगर तुम्हें ये पता है तो फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि इसको सेक एक्स, हाँ बच्चे का मैसेज आया है, हाँ अच्छा अगर ये भी पता है बेटा, वही ना, पता तो हमको सब है, वास्तव में सारा ज्ञान आपके अंदर ही है। ये जो पेपर होता है ना जेई का, ये उन बच्चों के लिए होता है जो आईक्यू जिनके पास है ना, बाकी कुछ भी देखो, 1 को ऐसे लिखा जा सकता है तो 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 1 की ये वैल्यू जो है ना, ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मैं यहाँ रखूंगा, आपकी इच्छा है, या तो डिनोमिनेटर में रख दो या न्यूमिनेटर में रख दो, आपकी इच्छा है कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में रखूं या, पर दोनों जगह मत रख देना, एक ही जगह रखो। तो बेटा डिनोमिनेटर में रखूं या न्यूमिनेटर में रखूं, कहाँ रखूं, आप जहां कहोगे वहीं रख दूंगा, ताकि आपको ये ना लगे सर अगर न्यूमरेटर में रखते तो क्या होता। आप जहां कहोगे वहीं रख देंगे, डिनोमिनेटर में रखूं या न्यूमरेटर में रखूं बताओ, पर एक ही जगह रखा जाएगा। बच्चे का मैसेज आया है सर डिनोमिनेटर में रखो, बच्चा बोल रहा है डिनोमिनेटर में रखो, चलो डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बेटा ये तो 1 रख देते हैं ना, फिर इसको तो 1 रख दिया, सेक एक्स टेन एक्स, और ये इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट, ये कॉमन आ रहा है ना, ये वाला कॉमन आ गया ना, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो वो जितना कॉमन आ रहा है उतना तो निकालते हैं ना। तो जैसे तुम इसको कॉमन निकालोगे तो ये तुम्हारे पास तो जैसे तुम इसको कॉमन निकालोगे ये हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, -1, और इसको जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट कॉमन निकाला टेन एक्स माइनस सेक एक्स, तो ये जो बचेगा मेरे पास, वो मेरे पास क्या बचेगा, इधर से बेटा 1 बचेगा और इधर से सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये बचेगा। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हुई है, ये 1 था, 1 की जगह मैंने ये रखा, ठीक है। इसके बाद ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स था, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1 था, ये आपके पास में टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1 था, ये भी ठीक है। उसके बाद इक्वल टू ठीक है, ये भी ठीक है, ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स था। अच्छा अच्छा बेटा, गलती गलती गलती, हाँ हाँ दिख गया वो मुझे, दिख गया बेटा, दिख गया कॉमन कैसे आ सकता है, हाँ बेटा मैं समझ गया, कोई नहीं, वो मैं थोड़ा ध्यान, बेटा टेन एक्स माइनस सेक एक्स है और ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स है। तुम सही बोल रहे हो सर, कॉमन नहीं आ सकता है, वही तो गलती हो गई। अच्छा कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, मैं माइनस यहाँ से ना बेटा कॉमन निकाल देता हूँ। तो माइनस अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस यहाँ जाएगा और ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, भाई अब तो आ जाएगा, अरे भाई अब तो आ जाएगा कॉमन, या अभी भी नहीं आएगा। तो ये सेक एक्स, बोलो भाई अब तो आ जाएगा ना कॉमन, ये देखो टेन एक्स माइनस सेक एक्स है, ये टेन एक्स माइनस सेक हाँ एक्स, यस सर। अब तो आ जाएगा ना, तो ये लो अब ले लिया कॉमन, नाराज मत हो, अब ले लिया बेटा कॉमन। और जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो क्या तुम्हारे पास 1, ध्यान देना
माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स। क्या यही बचेगा? क्या बोलो, यही बचेगा ना? तो एफ ऑफ एक्स जो है, बस थोड़ी सी देर और खत्म होने वाला है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ध्यान देना ये माइनस वन। दूसरा ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ये लिया कॉमन। और ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है मेरे पास, क्या इसको मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये माइनस वन ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? बोलो, क्या नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं माइनस कॉमन निकाल के बाहर लिखा है सिर्फ, बाकी तो सब तुम्हारे सामने ही लिख सकता हूँ ना? बोलो भाई, लिख सकता हूँ ना? बोलो, ऐसे लिख सकता हूँ ना? प्लस माइनस कॉमन लिया, बच्चे का मैसेज आया है। हाँ सर लिख सकते हो, तो ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो ये भी गया और ये भी गया, और ये मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स आया, बच्चे का मैसेज आया है। यस सर, यस सर, तो बच्चे का मैसेज आ गया। अब ये देखिए, ये मेरे पास ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास क्या है, वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये हो गया मेरे पास। अब इसका डेरिवेटिव करना टफ कितना भी हो, मैं मानता हूं, हालांकि यहां पर भी यू अपॉन वी लगेगा, मगर इसका इससे तो इजी है। और अगर तुम थोड़ा दिमाग और लगाओ, ये एफ ऑफ एक्स आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स आ चुका है, ध्यान देना। और मैं यहां पर अभी अभी तुमको मैंने यहां प्रूव करा है, ये देखो यहाँ, ये थोड़ा बाउंड्री वॉल खींच दिया। ये वन इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। तो यहां से बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ये वाले को इधर भेज दूं, तो भाई ये नहीं है क्या? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या इसको? ये कुछ भी नहीं किया है मैंने, डिनोमिनेटर में भेज दिया था, बाकी का इक्वल टू पूरा, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना भाई? कोई बुराई तो नहीं है ना ऐसे लिखने में? बोलो, कोई बुराई तो नहीं है ना? बोलो भाई, वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स को ये लिख सकता हूँ ना? बोलो, जवाब दो। हाँ यस सर, तो फिर इसको भी तो लिख सकता हूँ ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस टेन एक्स। है ना? तो आपका एफ एक्स आपके पास आ गया, तो एफ डैश एक्स आपका सेक एक्स का कितना होता है? सेक एक्स टेन एक्स, और सेक टेन एक्स का कितना होगा? सेक सेक स्क्वायर एक्स। अब कितने पर पूछा है? एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर तुम रखोगे तो एफ डैश पाई बाई फोर, एक्स की जगह पाई बाई फोर। तो सेक पाई बाई फोर कितना होता है? रूट टू। ये वन होता है, ये भी वन होता है, प्लस वन। यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है? देखो कितना सिंपल सा आंसर है। अगर यही तुम इसको पूरा डेरिवेटिव करते तो इतने तो तुम समझदार हो कि तुम करते रह जाओ आराम से, 15-20 मिनट तक आंसर नहीं ला सकते थे तुम इसका, और ले भी आते तो टाइम कितना। यहां पर तुम ये शिकायत जरूर करते कि सर कितना कैलकुलेटिव है, और सच में ये कैलकुलेटिव है नहीं। अगर तुमको ये ट्रिक पता है तो केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। कराई क्या है मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी है, पुट करके मैंने बाहर निकाला है, बाहर निकाल करके ये ऐसे लिखा, और एस को दोबारा से ऐसे लिख दिया। 2 लाइन का आंसर था। बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया, ठीक है ना? तो ये इस तरीके की ट्रिक और टेक्निक यूज होती है हमारे पास जेई के क्वेश्चंस में। अलग कुछ नहीं होता है, अलग कुछ भी नहीं होता है। जो आपने पढ़ा होता है उसी का एप्लीकेशन थोड़े एडवांस लेवल पे करवा दिया जाता है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सबके स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको कल बेटा कहा था ग्रुप बनाने के लिए, आप लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया, तो प्लीज उस काम को जल्दी कर लीजिए, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं मीटिंग में। और ये सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग है, मैं मैडम को भेज दूंगा। सर और एमसीक्यूज लेना, हाँ बेटा बहुत, अरे अभी तो आज से लेना ही तो स्टार्ट किया है, अभी तो थ्योरी कल खत्म होगी। क्लास खत्म होने के बाद यादव सर को होस्ट कीजिए, मदन सर का मैसेज आया। जी सर बिल्कुल। यादव सर, वेयर इज यादव सर? वेयर इज यादव सर? श्रेयस बेटा मैं तुमको होस्ट बना देता हूँ, आप, है ना? श्रेयस बेटा मैं तुम्हें होस्ट बना रहा हूँ, आप सर को होस्ट बना देगा, ठीक? बना दीजिए ना प्लीज, कर दोगे ये काम? ओके सर। ओके बेटा, ये लो।